लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे स्क्रीन पर, धर्मी जन की चाल चले। धर्मी जन की चाल चलो, चलो नहीं, इसने गलत लिख दिया, धर्मी जन की चाल चलो, क्योंकि धर्मी जन पर यहोवा का आशीर्वाद है। बोलो हालेलुया। धर्मी जन पर यहोवा का आशीर्वाद है, क्योंकि धर्मी जन पर यहोवा के बहुत सारे आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं कि बाइबल में आप सोचते हैं कि शायद आशीर्वाद यही है, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा और स्वर्ग चले जाना। 3000 से भी ज्यादा आशीषें हैं बाइबल के अंदर, वो आज आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं जानते कि आशीर्वाद आते कैसे हैं, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आशीर्वाद के नीचे रखना चाहता है, चाहे आपने पाप किया चाहे नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे कि एक दया सबके ऊपर करता है। वो सूरज जो है दोनों के खेत में निकलता है, जिसने पाप किया जिसने नहीं भी किया, कह रहा दोनों के खेत में निकलता है। जिसने पाप नहीं किया तो वो ये बार बार बोलता रहता है कि देखो परमेश्वर, इसने पाप किया और चोरी किया, टांका लगाया बिजली का, और फिर भी देखो इसकी फसल बाहर आ रही है और हमारी फसल वहीं की वहीं है। परमेश्वर कह रहा है डोंट वेरी, हालेलुया। कह रहा है कि मैंने इसको भी बचाना है। परमेश्वर कहता है मैंने इसको भी बचाना है, इसलिए मैं उसको कह रहा है धीरे 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 मैं उसको लेकर आऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप पापियों का न्याय नहीं कर सकते। कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पापियों के लिए कह रहा है कि उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, उनसे प्रेम रखा जाता है, उनको वचन से बताया जाता है। परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। हम भी बहुत सारी जिंदगियों में बहुत सारी गलतियां हमने भी की हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हर एक जन कह रहा है कि इस बात पर विश्वास रखे, क्योंकि धर्मी जन के ऊपर बहुत आशीर्वाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके पाप और गुनाह यीशु मसीह क्रूस पर ले लेता है, फिर उसको वो पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए लिखा बाइबल में भजन संहिता में, जिसके अपराध मैंने ढांप दिए उसको कौन उजागर कर सकता है। तो जो उजागर करते हैं वो कह रहे कि नूह जब शराब दे रहा था तो उसकी तरह वो शराब के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे दूसरों को भांडते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से पूछ रहा है, कहता है कि धर्मी की चाल, कह रहा है कि धर्मी जन की चाल चलो। कहता है अगर आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक भी काम ना हुआ हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो और आशीष ना आ रही हो सकता है कि आपने बहुत दुआएं की हो लेकिन फिर भी आपको एक प्रतिफल ना मिल रहा हो, और आप टूट गए हो और आप बार बार परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में कब मिराकल होगा, कब मेरी लाइफ में से ये प्रॉब्लम हटेंगी। हो सकता है कह रहा है कि कई बार आपने कोशिश भी की हो, प्रार्थनाएं कराने की, उपवास कराने की, आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपकी जिंदगियों में फिर भी कोई आशीष ना आ रही हो। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि आपका विश्वास जो है शैतान गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको मैं उत्साहित करने के लिए इस वचन को लेकर आया हूं कि ताकि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। एक शराबी से पूछ लो तो उसको पूछो तो स्वर्ग जाना है तो वो कहेगा हाँ भाई मैंने भी स्वर्ग जाना है। मतलब शराबी भी चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं, लेकिन वो शराब छोड़ना नहीं चाहता। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बहुत बार बुरी बातें छोड़ना नहीं चाहते, बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम स्वर्ग से आशीषें पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आज के मैसेज से आपको बता रहा है कि धर्मी की चाल चलना पड़ेगा। अगर कोई जन अगर आशीष पाना चाहता है तो नीति वचन 10:6 में देखो क्या लिखा कि धर्मी जन के बारे में। हाँ पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हाँ कह रहा है धर्मी जन पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, बहुत से। इसका मतलब कह रहे कि आप कह रहे कि वो धर्मी जन है, और कह रहे कि धर्मी जन की लाइफ में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो धर्मी की चाल चल रहा है। लेकिन जो धर्मी की चाल नहीं चलते उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना आए उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन कह रहे कि धर्मी जन इस बात पर विश्वास रखे, कह रहे कि परमेश्वर के बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप धर्मी की चाल चलने से भटके नहीं, क्योंकि शैतान को किसको भटकाना है? उसको भटकाना है जो धर्म की चाल में चल रहा है, जो परमेश्वर के कह रहे कि चलाए चल रहा है उसको भटकाना चाहता है। वो दूसरों को भटकाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि लोग भटक जाएं। लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ था कि अगर आपके मुंह का अंगीकार गलत हुआ तो आप कह रहे कि निराश होकर जब मुंह का गलत अंगीकार करते हैं तब आपके आशीर्वाद रुक जाते हैं। लेकिन नहीं, तो आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने मुंह के अंगीकार को सही रखूंगा, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको इस साल के अंदर कह रहे कि परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी की बात बता रहा हूं कि वो जब प्रभु में आया तो उसी समय उसका नुकसान हो गया 1 करोड़ रुपए का। और जब उसका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो वो मेरे पास आया, बोला प्रॉफिट जी मैंने बहुत प्रार्थनाएं की और उसी समय जब मैं प्रभु में आया, बैप्टिज्म लिया, मेरा नुकसान हो गया, ये क्यों हो रहा मेरे साथ?
तो उसी समय मैंने उसको प्रार्थना किया उसके लिए और उसको एक बात बताई कि तू धर्मी जन की चाल चल, धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। मैंने उसको बताया नीति वचन 10:6 में, और वो हमेशा यही बोलता रहा। उसका पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, उसका पार्टनर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा था, लेकिन उसने क्या कहा अपने पार्टनर को, बोलता है कह रहा कि तुझे नहीं पता, वो कह रहा बिजनेस छोड़ देते हैं, दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। उसने कहा तू मुझे छोड़ दे, लेकिन कह रहा है कि आज कह रहा है धर्मी जन पर बहुत आशीर्वाद है, कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। उसने यही मानना शुरू कर दिया। 3 महीने वो तंगी में रहा, 4 महीने तंगी में रहा, 5 महीने तंगी में रहा, लेकिन उसने अपने मुंह के अंगीकार को नहीं खोया। उसने बार बार कहा कि परमेश्वर कि मैं धर्मी जन हूं और धर्मी जन पर तेरा वायदा है, बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे। और उसको क्या हुआ, वो बिजनेस छोड़ना पड़ा, वो उधर से दुकान छोड़नी पड़ी, वो दूसरी जगह गया, जगह छोड़नी पड़ी, दिल्ली गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक साइड में एक फैक्ट्री दिया और उसने 5 करोड़ रुपए का बजट में उसने ब्लेसिंग को पाया यीशु मसीह के नाम में। मतलब 1 साल के अंदर उसने 5 करोड़ रुपए के बिजनेस को पाया। मतलब परमेश्वर ने उसकी बढ़ोतरी कर दिया। लेकिन कब? उसकी बढ़ोतरी का कारण कौन था? उसकी बढ़ोतरी का कारण था उसके मुंह का अंगीकार। मतलब उसने कहा धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। तो उस दिन से वो समझ गया और उसने अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, अपने परिवार में, मतलब आज भी वो प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु में बना हुआ है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, ये अंत समय के टाइम चल रहे हैं। कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि बाप बेटे के साथ और भाई भाई के साथ कह रहा है कि विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा आप पढ़ते हैं जब बाइबल के अंदर। तो आज क्या हो रहा है? आज क्रिश्चियन के खिलाफ और सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हो क्या रहा है आप सब देख रहे हैं। तो मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो बताना चाहता है, कहता है कि आप धर्मी की चाल चलें। कहता है कि जो धर्मी की चाल चलेगा उसके जीवन में आशीर्वाद उतरेंगे यीशु के नाम में। अगर मुझे किसी को डांट लगानी है तो सिर्फ वचन से लगाऊंगा, उसके अलावा नहीं मैं लगाऊंगा कि मैं बैठकर ऐसा बोलूंगा। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने बच्चों को जब डांटते हैं, अपने परिवार को जब डांटते हैं, तो कह रहा है कि वचन के साथ जब समझाते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जब आप अपने मुंह के साथ समझाते हैं, अपनी हाथों या डंडे से समझाते हैं, तो परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर जब काम करता है जब आप, क्योंकि वचन जो है हृदय को साफ करता है, उसके माइंड को साफ करता है। यहां पर यशायाह 51 के 10-7 में लिखा, 51 के 7 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे धर्म के जानने वालों, हाँ, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम दराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हाँ, देखो क्लियर लिखा, कह रहा है कि हे धर्म पर चलने वालों, कह रहा है कि मनुष्य की नाम धराई से ना डरो, उनकी बातों की ओर ना जाओ। कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है यहाँ पर लिखा है धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी आज्ञा है। तो इसका मतलब परमेश्वर, अगर आपके मन में परमेश्वर की आज्ञा है तो धर्मी जन जो होगा वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगा। धर्मी जन जो होगा वो डरेगा नहीं। धर्मी जन जो होगा, मैं उसके पॉइंट्स आपको बताऊंगा। कह रहा तुम कान लगाकर मेरी सुनो। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रचार कम सुन रहे हैं, छोटे से यूट्यूबर की ज्यादा सुन रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, कटिंग काट कर डाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि सावधान, अभिषेक सुनने से भी आता है और अभिषेक पढ़ने से भी आता है, अभिषेक मानने से भी आता है। कह रहा 3 चीजों से